प्रधानमंत्री को ऐसे आप शब्द बोल रहे हैं? आप प्रधानमंत्री आपका चाचा है? क्यों? प्रधानमंत्री आपका प्रधानमंत्री नहीं है? अरे तो देश का प्रधानमंत्री है, तो मैं विदेश से आया हूँ। विरोधी हैं आप। अच्छा, तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करूँ, तुम्हारा चाचा है? भैया अगर इतनी तकलीफ है उसको कुर्सी से उठवा दो, फिर सवाल नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल किया जाएगा और आपको तकलीफ है तो कल बरनौल ला के दूंगा, लगा के सवाल करना। संबित पात्रा कहते हैं मोदी जी जो कहते हैं उनके बाप होंगे, देश के थोड़ी बाप हो जाएंगे। बात तो सही है। ये आप नरेंद्र मोदी जी आपके तो होंगे ही, संबित पात्रा ने कहा है। और वो तो आपका रिश्तेदार है। आपके होंगे, आपके होंगे। कैसी बात कर रहे हो? आप तो मोदी जी के समर्थक हो। अच्छा ये सब छोड़िए, आप ये बताइए, आप बीजेपी के सपोर्टर है या कांग्रेस का? बीजेपी का। और आगे बात कांग्रेस का, तो हम तो कहते हैं कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? सर आप ही देख लीजिए, कांग्रेस 70 साल देश को लूटने में लगा दिया। अब बीजेपी के देखिए 11 साल में लूट लाट के बराबर। मोदी जी के फैन हो, 10 साल में कोई भी एक चीज बताओ जिस पर मोदी जी का नियंत्रण हो, सरकार का नियंत्रण हो, सस्ती हुई हो। गुड क्वेश्चन। मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, काम किया है जनता ने और सरकार ने। अच्छा, एक बात बताइए, आपने सर पे चश्मा क्यों लगाया? अकल के अंधे हैं क्या आप? हम अकल के अंधे हैं? भैया आपने भारत माता की, इसका उससे क्या लेना देना? अभी पता चलेगा। भारत माता की। हम अकल के अंधे। कोई सेंस है इस बात की? इनने भी देशभक्ति का प्रमाण दिया। वंदे मातरम की 2 लाइन सुनाइए भाई। फंस गया सीएम। वंदे मातरम की 2 नहीं, हम 4 सुनाएंगे। ये बताइएगा कि वंदे मातरम की जो लाइन आती है वो आती कब है? अच्छा ये बताओ, जो पौवा, जो दारू की बोतल तुमने आज पियो 2014 में कितने की थी? मैंने तो लगभग आज दारू की प्राइस भूल गया। ये माइक लेकर मोदी जी के मुंह पर लगाइए कि मोदी जी आप प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या? अभी मजा आएगा ना। कि ये सारे हमले चुनाव के समय पर क्यों होते हैं? सही पकड़े हैं। आखिर चुनाव के समय पे हमें पाकिस्तान से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय पे चीन से खतरा क्यों होता है? आखिर चुनाव के समय में देश का हिंदू खतरे में क्यों आता है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और चुनाव के समय में ही क्यों देश के अंदर आपको लगता है कि कोई हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है? आपकी पार्टी का नेता कोई खतरे में क्यों नहीं आता? क्या बात है सर, क्या बात है सर। जब सब खतरे में हैं, प्रधानमंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी खतरे में हिंदू। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी बता है भाई, अभी बता है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कभी टीका लगा हुआ देखा है क्या? कभी लगाया है उन्होंने तिलक? नहीं। मैंने तो आज तक नहीं देखा। आपने देखा है कभी लगाते हुए? इतनी लंबी दाढ़ी तो रख ली है सेंटा क्लॉज के जैसी। और आज ऐसे ही जाबाज लोगों के बीच में मैं कविता पढ़ रहा हूँ। आप ठहा के लगाना जानते हैं, मैं जानता हूँ। मैं अपने रांडी रोने शुरू करता हूँ। नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करने के लिए हम अपना खुद का व्यवसाय है तो हम नौकरी की ओर क्यों भागे? नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठाइए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। यही बात उनसे भी पूछिए कि सिर्फ हम ही से पूछने। नौकरी ये पूछिए, 10 बच्चे पैदा कर देते हो सुअर की तरह से, क्या 10 बच्चे पैदा करना गलत नहीं? जब तुम्हारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो 50 बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत? एक बच्चा। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है, गलत है। इसे भी हटना चाहिए। और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, 5 बार रोज हिंदी में कह के देखो, उसी दिन तुमको पता चल जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हिंदी में बताइए। नाम क्या है? नाम हिंदू कोई चीज नहीं, हिंदू एक राष्ट्र है, इसमें हर आदमी आने वाला। अच्छा ये बताइए, सऊदी में जो है मुसलमान रहे। सऊदी छोड़िए ना, भारत की बात करिए। भारत की क्यों? मुसलमान तो भारत। आपको क्या लगता है मोदी जी गांधी जी के बराबर है कि नहीं है? मगर क्यों? गांधी जी को तो नहीं जानती, लेकिन मोदी जी जो भी करते हैं बहुत ही अच्छा करते हैं। लेकिन अभी क्या बोला तूने?
लेकिन अभी तुलना की जा रही है, पढ़ा तो होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है, गांधी मोदी के बराबर है या मोदी गांधी के ऊपर है या गांधी मोदी से नीचे? मोदी जी गांधी जी से ऊपर ही हैं। मोदी जी की सोच अच्छी है। अच्छा, क्यों ऊपर है? क्योंकि वो नए तरीके से सोचते हैं, नई चीजें सोचते हैं, आगे जमाने को आगे ले जा रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो सबसे बड़ा काम मोदी जी का आपको क्या लगता है जिसकी वजह से आज मोदी जी गांधी जी के ऊपर हो गए हैं? ये इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं सब। कब हो गया ये? कब हुआ कब? सबको मतलब अपने पैरों पे खड़ा करें, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो मतलब छोटे कास्ट के लोग हो, बड़े कास्ट के लोग हो, सबको इक्वली देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी जी अच्छा ही करते हैं। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। सरकार, मेरी देश की सरकार मुझे कह रही है कि इसमें झूठ है, तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप पढ़े लिखे युवा हैं, छात्र हैं, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बोला तूने? तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। अबे साले, हमें सरकार हमेशा अपने देश के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि देश की सरकार क्या कहती है। पढ़ा लिखा होने का मतलब दिमाग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल बंद कराओ। अबे साले, जो माफ करना, मैं पढ़ाई करता हूँ क्लास में? कॉलेज टीवाई। सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ते? सरकारी में इसीलिए नहीं पढ़ते कि सरकारी में सब एजुकेशन बराबर नहीं है, एजुकेशन बराबर नहीं है। अच्छा, बढ़िया एजुकेशन नहीं है? हाँ, बड़ा एजुकेशन नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है अभी आपको तो मालूम है, जिम्मेदार कौन है? सरकार है, दूसरा कौन है? ठीक है, समझ गया। सरकार मतलब बीजेपी की सरकार है यहाँ 27 साल से। सरकार की इधर तो वो जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी की सरकार के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है। तो कौन सरकार जिम्मेदार है? कॉलेज यहाँ नहीं है तो क्या कॉलेज? इसमें जिम्मेदार है वो आप सरकार। अरे आम आदमी पार्टी की सरकार तो दिल्ली में है, गुजरात में तो भाजपा की सरकार है ना 27 साल से। अभी रुको, अभी कुछ बोलना नहीं चाहते अभी। महंगाई तो कुछ बड़ी नहीं है, ये अपनी सोच है। मोदी जी ने जब 13 साल पहले गुजरात के जब सीएम थे तब कहा था कि सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है, फिर अपने आप को बदलना है, फिर देश को बदलना है। अच्छा, आज वही सोच पे कायम रहे लोग और मोदी जी को आज पीएम बनाए। हमारे गुजरात के गुजराती ने, हमारे काठियावाड़ी ने और प्रांतियों ने उन्हें बनाया है, इसीलिए आज मोदी साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं। काम क्या करते हैं आप? मैं कुछ नहीं, मैं ऐसा रोज सुबह बोलता हूँ। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में काम किया, नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी है ना तो इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 पे ले जाएगा और कोई किसी की भी ताकत नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बेकार हूँ। क्या बोले मैं समझा नहीं। बेकार हूँ, बेकार, कुछ नहीं करता मैं। श्रीमान, एक पुरानी कहावत है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। काम धाम कुछ है नहीं। बात बताओ यार, जो अपने कुछ नहीं करता, मुझे ऐसे लोग बहुत मिल जाते हैं जो अपने कुछ नहीं करते, वही कहते हैं कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारा देश जा रहा है। उसको यहाँ का मेरी बात सुनो आप, सरकार किसी को खाने का नहीं देती है। सब लोग तुम्हारी रोजी रोटी रखते हो, हम हमारी रोजी रोटी करते हैं। एक बात बताओ पहले, महंगाई बढ़ी है कि नहीं? महंगाई बढ़ी है तो विश्व में बढ़ी है ना, इंडिया में कहाँ बढ़ी है बताओ? अबे साले, अकेले इंडिया में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं बढ़ी है। अबे साले, रोजगारी सबको मिली है। जिसको काम नहीं करना है ना, वो बोलेगा मेरे को रोजगारी नहीं मिली है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यार इतना वर्ल्ड की चिंता आपको, आप कुछ नहीं करते? अरे हम करते हैं ना जो काम, वो तो हम करेंगे। और कोई सरकार हमको देने को, कोई भी सरकार आएगी ना तो किसी को कुछ नहीं देने वाली। सरकार से कुछ मिला है? मेरे को तो कुछ नहीं मिला है, कुछ चाहिए भी नहीं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं कमाता हूँ अपने आप से, मुझे कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तेरे भाई के पास है पैसा, बहुत मोटा पैसा है, मोटा पैसा।